इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद के वार्ड नंबर 11 जो जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र आता है उसमें मौजूद है। यहाँ पे आपको एक शख्स से मिलवाना चाहते हैं जो इस समय वार्ड नंबर 11 में भावी उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के बन रहे हैं और लगातार वो क्षेत्र में अपनी चर्चा बनाए हुए हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। उनसे मिलवाते हैं और उनसे कुछ बातचीत करेंगे और खास बातचीत करेंगे। बातचीत में कुछ ऐसा होगा जो हट के होगा और हर मुद्दे पर चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शकील सिद्दीकी है। मैं गोविंदपुर गोरियों से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 11 में इस बार निर्दलीय उम्मीदवार रहूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निर्दलीय चुनाव भी इंशाल्लाह जीत तय की जाएगी। समाज सेवा बराबर जारी रहेगा हर वार्ड में? जी जी बिल्कुल, मैं समाज सेवी हूँ और आप सबके सहयोग से हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। जिस तरह से जिस लायक भी हूँ हर संभव प्रयास करता हूँ कि मदद पहुंचाई जा सके। युवा जो है प्रत्याशी है और युवाओं का इस समय जो है राजनीति में ज्यादा जो है दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में चुनाव बिहार में हुआ है, युवा सबसे ज्यादा बिहार में जो है उतरे हुए थे और काफी लोग जो है हार भी माने हुए थे। लेकिन क्या वैसे ही वहां पे जो दावे जो है किए जा रहे थे वैसे ही दावा यहाँ पे भी किया जा रहा है? जी, चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी दावे हैं, ढेर सारे दावे भी किए जाएंगे, ढेर सारी अपने अपने पार्टियां अपने अपने हिसाब से तर्क भी रखेंगी। लेकिन यहाँ पे समझना जनता को है, बताना जनता को है, समझाना जनता को है कि हमें किस ओर जाना है, हमें हमारे लिए कौन बेहतर होगा, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके रहन सहन के लिए कौन बेहतर होगा, ये तो जनता तय करेगी। अभी बिहार का चुनाव आपने देखा, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है लगभग। तो ये जनता तय करेगी कौन हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर होगा। ये तो जनता का निर्णय है ना। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं हर संभव प्रयास करता हूं, दुख सुख में, मौत मिट्टी में पहुंचता हूं, शादी ब्याह में पहुंचता हूं, पर ये जनता तय करेगी कि मुझे चुनना है या नहीं चुनना है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, जनता को ठीक लगेगा, जनता को अगर महसूस होगा कि नहीं हाँ युवा है, कुछ कर सकता है, हमारे लिए बेहतर करेगा, ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ बेहतर करेगा, इसको चुन लिया जाए, तो वो तो जनता के निर्णय में। जनता भगवान है, अब वो जिसको चाहे जहां चाहे पहुंचा दे। बताए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव अगर लड़ रहे हैं, कोई अगर पार्टी सपोर्ट कर रही है तो क्या पार्टी में जाएंगे? जी मैं निर्दलीय मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने तर्क होते हैं, अपने अपने सिस्टमैटिक तरीके से अपने अपने वो कार्य करते हैं। मैं निर्दलीय मैंने सोच के रखा है कि मैं किसी पार्टी से चुनाव ना लड़ करके निर्दलीय लोगों के दिल में जगह बना करके, गरीब शोषित वंचित समाज से जुड़ करके, उनके दुख सुख में पहुंच करके मैं उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है, महिला है, एससी समाज से है, क्या उनका कार्य कैसा लग रहा है आपको? कार्य कर रही है क्षेत्र में? देखिए, वो तो आप जमीनी स्तर पे आप जान रहे हो कि कहाँ पे क्या स्थिति है, आपको बेहतर पता है। मैं ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए बस अपनी बात रखना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैं ये कहूंगा कि अगर जनता ने आपको वो ओहदा दिया है, जनता ने आपको वोट करके अगर आगे बढ़ाया है, तो आप जनता का काम करें, आप जनता के लिए खड़े रहें, आप जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहें, क्योंकि जनता ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, जनता की वजह से ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जनता के सुख दुख में, जनता के जो जरूरतें हैं आपके रिगार्डिंग पूरी हो सकती हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। भविष्य में जिला पंचायत सदस्य बन गए और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जितने जो है आप मुद्दे रख रहे हैं, क्या ये सब पूरे हो पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आप समस्त जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब तक इस जिस्म में जान रहेगी, ये मुद्दे सारे पूरे होंगे। जितने वादे किए गए हैं उन सबको पूरी फुलफिल करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। सारे वादे जो है कंप्लीट किए जाएंगे और इससे बढ़कर भी प्रयास किया जाएगा कि इससे बेहतर भी जनता के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे और उस प्रयास में हम प्रयासरत भी हैं। अब जनता तय करेगी कि किसको कहां ले चलना है, वो जनता बताएगी। समाज सेवा लगातार कर रहे हैं और जो है
समाज सेवा के साथ साथ जो है अब राजनीति में भी उतर गए हैं। क्या जो है कितनी उम्र होगी आपकी जो है इतनी जल्दी आप राजनीति में उतर गए, समाज सेवा कर रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरी उम्र महज 22 साल है अभी, और 22-23 के अप्रॉक्स 22-23 अप्रॉक्स होगी, 23 लगभग कंप्लीट होने वाली ही होगी। तो घर में कितने लोग हैं? घर में हमारे 7 सदस्य हैं, मम्मी है, पापा हैं और 3 बहनें हैं। सारा शिक्षित परिवार है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छा परिवार है। और बस। अच्छा, ये जो है शिक्षित परिवार है जो बता रहे हैं कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिला पंचायत सदस्य हो या ना हो, संघर्ष जारी रहेगा। वार्ड नंबर 11 से जो है जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य बने या ना बने, लेकिन अदर वार्डों में भी संघर्ष इनका जारी रहेगा, ये इनका कहना है। और ये बताइए कि इस क्षेत्र में किस किस पार्टी का जो है दिलचस्प ज्यादा, वर्चस्व ज्यादा लग रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, तो मैं किसी भी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और मैं अपने तरीके से कार्य कर रहा हूं, अपने तरीके से समाज सेवा कर रहा हूं। ठीक है, ये बताइए कि जो है और कोई कार्य करते हैं समाज सेवा, राजनीति के अलावा कोई कार्य करते हैं, क्या करते हैं? मैं एक विद्यालय है महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर जलालपुर टेंगाई, वहाँ का संचालक हूँ। एक छोटा सा विद्यालय मेरे माध्यम से संचालित हो रहा है। अच्छा। और वहाँ पर गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के बच्चे भी आते हैं, सामान्य कास्ट के बच्चे भी आते हैं, लेकिन अमूमन दलित पिछड़ा वर्ग के SC कैटेगरीज के सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बड़े प्यार से उन सबको पढ़ाता हूँ। वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं। जस्ट बगल में वार्ड नंबर 13 जो है जिला पंचायत सदस्य अजय सोनी जी हैं, जिनसे हमने रूबरू हुए और चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम बाइक से चलते हैं, 4 व्हीलर थी उनके पास, लेकिन किस्त नहीं भर पाए, जिसके कारण 4 व्हीलर तो चली गई, लेकिन बाइक से चलते हैं, जिसके लिए वो चुनाव जो है बिना पैसे के लड़ गए और जीत भी गए। और बता रहे कि चंदा लिए, माँ के पेंशन से जो है चुनाव लड़े। क्या आपके पास ऐसी स्थिति है जो पैसे नहीं है, इनकम का स्रोत है या नहीं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव लड़ाती है। अपना कर्तव्य है भाई संघर्ष करना, अपना कर्तव्य मेहनत करना, अपना कर्तव्य है जनता के प्रति अच्छा संबंध बनाना, अपना कर्तव्य है कि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी एक किसान की औलाद हूं, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, पापा किसानी करते हैं, तो इन सब सारी चीजें मेरे साथ भी, इन सब चीजों को मैं भी फेस करता हूं। पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती। यदि आपका लक्ष्य मजबूत है, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। ये राह में ये सब कांटे हैं, इनको सबको पार कर जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस वाली चीजें नहीं है। हम पैदल चल के भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम पैदल चल के भी, लोगों ने लड़ा है, लोगों ने जीता भी है, तो जनता तय करेगी कौन कहां पे पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक 4 व्हीलर से चलते हैं जी, 4 व्हीलर से चलते हैं, क्या जनता के बीच में वैसे ही चुनाव के बाद जा पाएंगे जैसे आज जा रहे हैं? देखिए, मैं 4 व्हीलर से चलता हूं, आप सबके आशीर्वाद से 4 व्हीलर अभी ले ली है, 4 व्हीलर से चलता हूं, लेकिन जब मैं किसी गांव की ओर बढ़ता हूं, तो जब मुझे किसी गांव के लोगों से मिलना होता है, तो मैं 4 व्हीलर गांव के किनारे खड़ी कर देता हूं। मैं पैदल चलता हूं सर, मैं पैदल आता जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के दुख तकलीफ में जो जितना हो सकता है शामिल होता हूँ। व्हीलर चुनाव के बाद भी गांव के बाहर खड़ी होगी या नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और नेताओं की तरह सर, बहुत मजे की चीजें हैं सर। बताना चाहूंगा कि और नेताओं की तरह सर AC ऑन करके शीशा अप्स नहीं होगा सर, डाउन रहेगा वो हमेशा। क्षेत्र में हमेशा मैंने आपको बताया, मैं किसान घर से, कृषि क्षेत्र है मेरा, मैं किसान की औलाद हूं, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, पापा किसानी करते हैं, तो ये सब बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती चीजें। हम लोग भी जमीनी स्तर पे, हमने भी साइकिल से स्कूल, हम भी स्कूल साइकिल से गए हैं, हमने भी फावड़ा चलाया है खेत में, हमने भी आलू बोया, हमने भी धान लगाया, तो ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती सर।
आज फोर व्हीलर है, कल नहीं होगी, या फिर और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, तो क्या हम जमीन से नहीं जुड़े हैं सर? हम क्षेत्र में नहीं रहेंगे, हम तो लोगों से दिल में जुड़े हुए ना, तो हम तो जमीन पे चलेंगे ना, हम तो जमीनी स्तर के लोग हैं। तो सर आपका कद कितना भी ऊंचा हो जाए सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता सर, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जमीन में रहता है, बस ये बताना चाहूंगा। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य जस्ट बगल में तूफान सिंह यादव भी है, क्या जो है कुछ प्रभाव उनका भी पड़ेगा वार्ड नंबर 11 में या नहीं? जैसा कि मुझे जानकारी है, वार्ड नंबर 12 से वो चुनाव जीते हैं और शायद वार्ड नंबर 12 से ही चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो जो है, मैंने उनके चीजें देखी है, वो लगातार क्षेत्र में भी हैं, लगातार अपने लोगों के दुख सुख में पहुंचते भी हैं। युवा है, पहली बात तो मैंने आपको बताया, मैं युवाओं का साथ चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि अपने जिला कौशाम्बी में 26 वार्ड हैं सर, 26 वार्ड है जिला पंचायत कौशाम्बी में। मैं तो चाहता हूं कि 26 जिला पंचायत में 26 वार्ड में जिला पंचायत युवा हो। मैं तो ये चाहता हूं सर, जिससे जो 26 जिला होगा तभी बदलाव, युवा होगा तो बदलाव होगा, युवा होगा तो देश का विकास होगा, युवा होगा तो हम सब एक मिल करके देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। युवा की बात करें, युवा आप भी है, युवा वार्ड नंबर 11 से उम्मीदवार भी आप है, लेकिन वहीं पे आपके ही कम्युनिटी के लोग, आपके ही समाज के लोग जो है वही जस्ट खुदाईगंज से सिद्दीकी है एक कोई, वो भी जो है आ रहे मैदान में वार्ड नंबर 11 से ही, उनका क्या प्रभाव एमआईएम से आ रहा है, नहीं पड़ेगा? देखिए ठीक है, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, उनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन मैंने आपको पहले चीजें बताई कि जो क्षेत्र में रहेगा, जो जनता के पास रहेगा, जो जनता के दुख तकलीफ में, मुझे आप सोशल मीडिया के माध्यम, शकील सिद्दीकी मेरी फेसबुक आईडी है, शकील सिद्दीकी के नाम से मेरी फेसबुक आईडी, आप देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि लोग कि किस तरह से मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता के लोगों से संवाद करता हूं, जनता की दुख तकलीफ को समझता हूं। मुस्लिम नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके पार्टी से कई बार वो लोग चुनाव भी लड़े हैं और फिर वर्तमान में वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, वही वार्ड नंबर 11 से जहां से आप चुनाव में आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय भी है, क्या मुस्लिम समाज की वोट बिखरेगी नहीं इधर उधर? मैं शुभकामनाएं देता हूं ओवैसी साहब को, जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, बहुत बैरिस्टर है वो, बड़ी शुभकामनाएं हैं उनको देता हूं मैं। लेकिन बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी इस पार्टी का जो है वर्चस्व नहीं है। अच्छा। है ना? तो इस पार्टी का वर्चस्व अभी है नहीं, तो कोशिश करते रहना चाहिए उनको भी, वो भी अपनी पार्टी बढ़ाएं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। तो जिसकी जो मनसा हो, जिस मनसा से वो अपना कार्य करे, हाँ, सच्चे हृदय से कार्य करेगा तो ईश्वर भी उसको नकारेगा नहीं, ईश्वर भी उसको बुलंदी तक ले जाएगा। मैं ये कहना चाहूँ। मुस्लिम समुदाय के आदमी है आप, और मुस्लिम समुदाय के लोग ही आपको अगर पसंद करेंगे, क्या ऐसा लगता है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं मैं, अच्छी बात है, मेरे समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं लोगों से कंटिन्यूअसली बात करता हूं, लोगों के दुख तकलीफ में पहुंचता हूं। अपनी कम्युनिटी के साथ साथ मैं और भी कम्युनिटी जो भी है, एससी कैटेगरीज के जो लोग हैं, उन तक भी पहुंचता हूं, उनके भी सुख दुख में पहुंचता हूं। तो अब वो तो डिपेंड करता है जनता पे। मैंने आपको बताया, जनता भगवान है, वो जिसको चाहे जहां पहुंचा दे, जनता पे डिपेंड करता है। मैं भी अपने मुद्दे लेकर के, अपनी बातें लेकर के जमीन स्तर पे उतरा हूं, चुनाव लड़ने का प्रयास है। आज 5 साल, 4.5-5 साल हो गए हूं मुझे, कंटिन्यूअसली मैं क्षेत्र में हूं, मैं कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहा हूं, लोगों के दिल में जगह बना रहा हूं। वो तो अब जनता तय करेगी कि इसको कहां पहुंचाना है सर। अच्छा। देखिए, ये हकीकत बात है कि इस समय जो है इनका जो है बहुत ही अच्छा ही क्षेत्र में भ्रमण चल रहा है और लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं। एससी हो या कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, उनसे सभी से ये वार्तालाप करते हैं और मिलते हैं, हर सुख दुख में मिलते हैं। बस यही आशा रहेगी कि अगर जीतते हैं, जीतने के बाद भी इनका ऐसे ही सभी से मिलान होता रहे, लोगों के बीच बने रहे। सही बात है कि जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने। आपने अभी कहा कि इस तरह जीतने के बाद भी जनता
नकार देती है उस शख्स को, उस व्यक्ति को नकार देती है जो चुनाव जीतने के बाद मैदान से भाग जाता है, गायब हो जाता है। बुज़दिल है, वो कायर है। आपकी वोट लिया, आपका सपोर्ट लिया, आपसे वादा किया कि आपके दुख सुख में खड़ा रहूंगा, और उसके बाद चुनाव की अंतिम तिथि आती है, फैसला उसके पक्ष में चला जाता है, चुनाव वो जीत जाता है, उसके बाद फिर वो क्षेत्र में नजर नहीं आता, तो अगली बार जब वो चुनाव में नजर आएगा। इसीलिए तो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे हर 5 साल बाद चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि कोई राजा है जो एक बार राजा हो गया तो फिर वो जीवन पर्यंत राजा रहेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। बताना चाहूंगा, अगर आपने क्षेत्र में रह करके अगर आपने काम नहीं किया, लोगों की मदद नहीं की, लोगों के दुख सुख में नहीं पहुंचे, तो अगले पांच वर्ष के बाद, आपने 5 वर्ष तो मलाई खा ली, लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद जनता आपको नकार करके आपको घर बैठाने का कार्य करेगी। लेकिन क्षेत्र में कई जगह ये भी देखा गया कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई न कोई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और ये बात जो है जनता को बहुत खटकती है, लेकिन जनता जो है बीच में बोल नहीं पाती है। जी बिल्कुल सही बात है। चुनाव निर्दलीय लड़ा जाता है, कई कैंडिडेट के माध्यम से चुनाव लड़ा भी गया है, चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद स्थिति ये आती है कि किसी न किसी पार्टी से वो अलायंस हो जाते हैं, पर सबका अपना अपना तर्क है, सबका अपना अपना नजरिया है, वो अपने हिसाब से कैसे देखते हैं चुनाव को। ये हकीकत बात है कि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी मिलता है, जब कोई पार्टी से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलता है। ये सही बात है ना? नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जब किसी कोई सामान्य व्यक्ति, जैसे राजनीतिक सामान्य व्यक्ति जो कि अभी किसी पद पर नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक सामान्य व्यक्ति किसी पद पे नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ा, और वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, तो पार्टी में उसको ले तो लिया जाता है, क्योंकि भाई पार्टी तो होती है लोगों को जोड़ने के लिए, ले तो लिया जाता है, लेकिन उसका उतना वर्चस्व नहीं होता। यदि वो किसी पद पर आसीन होकर के किसी पार्टी की ओर बढ़ता है, पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसका एक अलग ओहदा होता है, एक अलग मकाम होता है। लेकिन कहीं भी जाए, लेकिन पब्लिक के बीच वैसा ही उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। जी, ये मैं सबसे कहना चाहूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूंगा, यदि युवाओं, बुजुर्गों जो भी चुनाव लड़े, उन सबसे, सारे प्रत्याशियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक अलग विषय है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र में आप बने रहिए, लोगों के दुख तकलीफ में खड़े रहिए, ऑटोमेटिक आपको जनता उछाल करके उस मकाम पे पहुंचा दे जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होगी कि हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी सामान्य रहिए, जनता से जुड़े रहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या भी पहले आपके ऐसे राजनीतिक आए हैं राजनीति में कि नहीं? सर पूरी आप सब समझ जनता को बताना चाहूंगा सर, परिवार तो छोड़िए, हमारे खानदान में भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीति से कोई बिलोंग नहीं करता। पूरे खानदान आप 6-7 पीढ़ी उठा करके देख लीजिएगा, तो कोई व्यक्ति राजनीति से बिलोंग नहीं करेगा। आप समाज सेवा से, हाँ, समाज सेवी है, कुछ लोग थे, जुड़े हुए थे, लेकिन राजनीतिक कोई नहीं था। समाज सेवी भी देखिए, पर दरअसल पहले की स्थिति ये थी, समाज से सेवा के लिए भी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो बताना चाहूंगा कि ठीक है, समाज सेवी थे, लोग जुड़े हुए थे, लोगों की मदद करते थे, कल भी लोग मदद करते थे, आज भी लोग मदद करते हैं। लेकिन बस जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो पूरे मुझे यहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि लगभग 4-5-6 पीढ़ी तक कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, आपका क्या रीजन हो गया कि राजनीति में उतर आए और इतनी जो है कम उम्र में लोगों की सेवा करना शुरू कर दिए? और भी कोई काम था, और भी कुछ कर सकते थे, क्यों राजनीति क्यों? देखिए, मैं तो बता दूं आपको, मैं MBA अभी कंप्लीट किया हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी, MBA मैंने किया है AKTU लखनऊ यूनिवर्सिटी से, MBA कंप्लीट है मेरा। लेकिन मैं जॉब की तरफ भी जा सकता था, लेकिन मैं जॉब छोड़ करके समाज सेवा की तरफ इसलिए गया कि मैंने देखा, यहाँ मैंने लोगों के दुख तकलीफ को देखा, ऑब्जर्व किया। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो लोग बहुत बड़ी चीजें नहीं है मेरे लिए, सब नॉर्मल चीजें हैं। मैंने देखा सबको, जमीनी स्तर से देखा, मैं खुद जमीन से जुड़ा व्यक्ति, मैंने जमीनी स्तर से देखा, लोगों की तकलीफ देखा, लोगों के दुख देखे, डोर टू डोर मैंने देखा, लोगों के पास गया, लोगों की दुख तकलीफ को समझा, सब जाना। तब महसूस हुआ कि अगर सारे व्यक्ति नौकरी ही कर लें, सारे व्यक्ति बिजनेस ही कर लें, जॉब ही कर लें, तो समाज सेवा कौन करेगा? बहरहाल वो सबका अपना अपना विजन है। मैंने प्रयास किया
मेरे मतलब मैं पहले से समाज सेवा का काम करता था, लेकिन मतलब राजनीति में आने का ये फायदा हुआ, ये फायदा होगा, अभी तो हुआ नहीं है, फायदा होगा कि मैं, जैसे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं, मैंडेटरी चीजें हैं जो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन आप किसी ओहदे पर हो जाए, किसी मकाम पे पहुंच जाए, किसी पोस्ट पद पे पहुंच जाए, तो सरकार से भी जो लाभ मिलेगा उसके माध्यम से भी लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, और व्यक्तिगत भी मदद पहुंचाई जा सकती है, इसलिए राजनीति से बिलोंग करना पड़ा। अच्छा, ये बताइए वार्ड नंबर 11 में कितने गांव आ रहे हैं? वार्ड नंबर 11 में लगभग 18 से 20 ग्राम सभाएं अभी तक आ रही थी, और लगभग अगर टोटल मजरा और गांव पूरा सब मिला लिया जाए तो 60 से 70 75 गांव मजरा सब मिला करके कंप्लीट हो अब रहा है। तक कितना जो है कवर किया आप? लगभग 80% सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, और उसके बाद डोर टू डोर अभी कंपेनिंग स्टार्ट कर दिया है हमने, और लगभग 80% तक लोगों तक पहुंच भी चुका हूं, लोगों से मिल भी चुका हूं। अब जनता तय करेगी। पोस्टर बैनर लग रहे हैं? हाँ, पोस्टर बैनर का काम स्टार्ट है, और पिछले भी मैंने पोस्टर बैनर लगाया है, विजिटिंग कार्ड मैंने छपवाए हैं, लोगों तक मैं अपनी बात रखता हूँ, अपना फोन नंबर लोगों को देता हूँ, बताता हूँ कि भाई कोई जरूरत हो, जो मेरे लायक सेवा हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिस तरह से क्षेत्र में तत्पर हूँ, शादी ब्याह है, मौत मिट्टी है, दुख तकलीफ है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें मेरे द्वारा मैं अपने प्रयास करता हूँ, पहुंचता हूँ अच्छा, आप सबके सहयोग से। अच्छा, वार्ड नंबर 11 से ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वार्ड नंबर 11 में मेरा गांव पड़ता है। हाँ। बता दूं, गोविंदपुर गोरियों वार्ड नंबर, सिराथू ब्लॉक के गोविंदपुर गोरियों वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है। अच्छा। तो यदि मैं अपने गांव से मजबूत रहूंगा, यदि मैं अपने गांव से चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे गांव के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, फिर आगे की जो भी यात्रा है, चुनावी यात्रा है, उसको हम तय करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गांव, ये चुनाव जिला पंचायत का ऐसा चुनाव है जिसमें गांव बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आपका पर्टिकुलर अगर आपका गांव आ रहा है तो आपको बहुत मदद गांव की तरफ से हो जाती है, तो फिर चुनाव निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना अच्छा, पड़ता। युवा है, युवा जो है चुनाव में आने का रीजन क्या है? देखिए, देश को हम सबकी जरूरत है। खास तौर से आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप समस्त युवाओं से मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, हर क्षेत्र में युवाओं का आना बहुत जरूरी है, और खास तौर से राजनीति में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास उतनी तेजी से नहीं होगा जितनी तेजी से होना चाहिए। तो मैं आप समस्त इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा वॉइस ऑफ कौशाम्बी लाइव को, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, मैं आप तक अपनी बातें रख पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ कौशाम्बी का। तो मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं का बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में आना, राजनीतिक क्षेत्र में आना, क्योंकि जब युवा आएगा तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी पाई जाती है, एक अलग वो उत्तेजना से काम करेगा, एनर्जेटिक तरीके से कार्य करेगा, तो वो जो कार्य करेगा उसमें अत्यधिक प्रभावशाली कार्य होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि भाई युवाओं का आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं आज हिम्मत करके लोगों के दुख सुख में पहुंच पाता हूं, लोगों की हर संभव प्रयास करता हूं मदद करने की, कर पाता हूं, मैं प्रयास करूंगा कि आप समस्त युवाओं से कि आप लोग आगे आइए और देश को तरक्की की ओर ले चलिए। अच्छा, क्या जो है आपको लोग क्यों वोट करेंगे, कि किस लिए वोट करेंगे, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं जो उनको अच्छा लगे और आपको वोट करें? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है रोजगार देने के लिए, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सड़क, नाली, खड़ंजा, ये सारी चीजें तो जो भी सरकार आएगी बनाएगी ही, और इस सरकार में भी बनाया गया है। बहरहाल, तो मैं अपनी पर्टिकुलर चीजें बताना चाहूंगा कि मैं जब मैं समाज सेवी हूं, जैसे कि आपने बताया, अभी मैं समाज की सेवा करता रहता हूं, हर सुख दुख में सबके पहुंचता भी हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक अपने तरफ से चीजें हैं, जैसे किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही है तो मैं उसमें प्रयास करूंगा कि भाई जो मुझसे हो सकेगा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे द्वारा की जाएगी, वो शायद अभी किसी ने न की हो, शायद कह सकता हूं मैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका लड़का विदेश में है, हाँ। किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका लड़का विदेश में है, और उसको विदेश में है, या
दिल्ली मुंबई के किसी प्रांत में है और उसको आने में 24 घंटे या तो 2 दिन लग जाते हैं, और उस 2 दिन लग जाते हैं तो डेड बॉडी की जो व्यवस्था होती है, रखने की व्यवस्था, वो बर्फ में लगा करके रखी जाती है। आपने अमूमन देखा होगा, अमूमन आपने देखा होगा बर्फ के पास लगा के रखी जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग, अगर मैं आगे आपका आशीर्वाद रहा, अगर मैं आता भी हूँ तो अगर आपके सहयोग से आऊंगा भी, जनता का मुझ पे बहुत सहयोग है, मैं आप सबका धन्यवाद पेश करना चाहूंगा। तो अगर मैं आगे आता हूं तो मैं दो कम्युनिटी है यहाँ पे बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। तो दोनों कम्युनिटी के लिए एक एक फ्रीजर की व्यवस्था करवाऊंगा मैं, तो जिससे ये हो, वो फ्रीजर की एक जगह रखवा दिया जाएगा, और यदि अगर किसी को डेड बॉडी रोकना हो तो 24 घंटे 48 घंटे वो डेड बॉडी फ्रीजर जाएगा वहां, और उसको डेड बॉडी को सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया जाएगा, और जब उसका लड़का या उसकी लड़की जब घर आएंगे तो फिर उसमें शामिल किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वार्ड नंबर 11 बहुत बड़ा है, और क्या जो है हर गांव में या सिर्फ एक वार्ड में ही एक ही होगा? जी, दो मैंने बताया आपको, जैसे कि दो व्यवस्थाएं की जाएंगी, एक मुस्लिम कम्युनिटी के अलग, एक हिंदू कम्युनिटी के अलग। दोनों की व्यवस्थाएं एक जगह पर रखवा दी जाएगी, किसी मिडिल सेंटर जगह पे, वहीं से सारी व्यवस्थाएं देखी जाएगी। वहीं से जहां पे जरूरत होगी कोशिश की जाएगी कि अगर अदर वार्ड में भी अगर जरूरत है, हम तो समाज सेवी लोग हैं, हमारे लिए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता वार्ड, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता वार्ड, लेकिन बहरहाल ये मेरे वार्ड के लिए ये व्यवस्था रहेगी, और अगर किसी को जरूरत होगी तो वो भी ले जा सकेगा। कोई देखिए, शकील सिद्दीकी है जिनका कहना है कि युवा है, युवा के कारण आप लोग जो है इनका सपोर्ट करिए। इनका कहना है युवा कोई भी हो हम उसके साथ हैं, और युवाओं के साथ ही हम हमेशा खड़े रहेंगे। युवा ही एक देश को भविष्य की तरफ ले जा सकता है, युवा ही एक वार्ड को भविष्य की तरफ ले जा सकता है। वार्ड नंबर 11 से भले ही प्रत्याशी है, लेकिन वार्ड नंबर 11 ही नहीं, अदर वार्डों में भी इनका कहना है कि बराबर जो कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हमेशा जारी रहेगा। और वार्ड नंबर 11 जो चल रहा है उसके अगल बगल जो प्रत्याशी भी है उनके बारे में भी इन्होंने कहा, और जो बताए वार्ड नंबर 13 जो जिला पंचायत सदस्य अजय सोनी जी है, चुनाव भी जीते, लोग पसंद भी किए, लेकिन इनका कहना है कि पैदल भी चलेंगे, 4 पहिया से भी चलेंगे, जब लोग पसंद करेंगे तभी लोग वोट करेंगे। और लोग कब पसंद करेंगे? इनके कार्यों से पसंद करेंगे कि इनके किसी भी कारण से पसंद करेंगे। अब ये इनका जो है ये मेन रीजन है, लेकिन खास करके ये युवा है, युवा के कारण लोग इनको पसंद कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं लगातार। वार्ड नंबर 11 हो, 12 हो, 13 हो, हर वार्ड में ये कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसके कारण आज हम इनके पास उपस्थित हुए और इनसे रूबरू करवा रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 किस ओर जा रहा है और कौन ले जा रहा है। क्योंकि वार्ड नंबर 11 से एक और इन्हीं के समाज से इन्हीं के लोग आ रहे हैं, और MIM पार्टी के उसमें से आ रहे हैं, जो बहुत ही कठिन चुनाव भी हो सकता है इनके लिए। क्योंकि वार्ड नंबर 11 एक खास करके SC जिला पंचायत सदस्य महिला बनी हुई है, वहां पे मुस्लिम वोट भी है। मुस्लिम वोट जब 2 भागों में बटेगा तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा। जी, बेशक सही बात कही आपने। मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही बात कही थी कि जो जनता के बीच रहेगा वही चुनाव जीतेगा। जनता के दिल में जिसने जगह बनाई है वही उसे जनता ही चुनेगी। लगभग पर डे का नियम हो चुका है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल जो है लगभग मैं लोगों से क्षेत्र भ्रमण करता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैंने बताया आपको मोटरसाइकिल है या कार है या साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती, उसको किनारे कर करके लोगों के बीच पहुंचा जाता है, लोगों से मिला जाता है, लोगों को अपनी बात रखी जाती है। मैं वही कार्य कर रहा हूं, लोगों तक अपनी बात रख रहा हूं, लोगों के दुख सुख में पहुंच रहा हूं। अब आगे जनता तय करेगी किसको राज तिलक लगाना है। देखिए, वार्ड नंबर 11 में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार शकील सिद्दीकी का ये कहना है
कि वार्ड नंबर कोई भी हो, समाज सेवा बराबर जारी रहेगी और ऐसे ही लगातार समाज सेवा करेंगे। लेकिन जीतने का कारण सिर्फ यही है कि एक पद मिल जाता है और पद के कारण हमें कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है, और मौका जब मिलेगा तब हम कुछ कर दिखाएंगे। लोगों से जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करेंगे, और वादा तभी पूरा होगा जब हाथ में पावर होगा। तो वॉइस ऑफ कौशाम्बी से आपके साथ मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।